कल 14 मई को जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी तथाकथित घोषणाएं कर रही थी, उसी टाइम पे पूरे देश के अंदर खबर थी कि एक जगह बस और ट्रक की टक्कर हो गई, मजदूर मर गए। एक जगह वाहन पलट गया, हमारे प्रवासी मजदूर मर गए। कासा मदकम 22 साल का उड़ीसा का मजदूर, वो अपने दो मित्रों के साथ चला था आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद तक पहुंच गया था वो शायद, लेकिन वो भूख और प्यास से मर गया। और जो तीनों मित्रों ने फैसला किया कि हम पैदल ही जाएंगे और उड़ीसा पहुंचेंगे, तो उन बाकी दो मित्रों को 8,000 रुपए एम्बुलेंस के लगाने पड़े उसकी लाश को घर लेकर के जाने के लिए। सबसे पहले तो मैं इन सबको, और मुझे नहीं मालूम और कल कहाँ कहाँ हादसा हुआ होगा, कहाँ कहाँ हमारे श्रमिक जो हैं दम तोड़ दिए होंगे, मैं उन सब परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी बातचीत शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन कल भी फाइनेंस मिनिस्टर के माथे पे कोई शिकन नहीं थी। कल भी अभी तक प्रताड़ित जो मजदूर सड़कों पे हैं, रेल पटरियों पे हैं, जगह जगह क्वारंटाइन है, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया का खर्चा करके गाड़ियों में ट्रकों में बैठ रहे हैं, उनको जगह जगह रोका जा रहा है, ट्रकों से उतार दिया जाता है, उनके वो पैसे भी डूब जाते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं पंजाब से 1 लाख और 2 लाख के बीच में एक ट्रक कर पाता है मजदूर, फिर उसको शेयर करते हैं कि कितने मजदूर हैं, उस हिसाब से चलते हैं और फिर उनको रोक दिया जाता है, फिर जाने नहीं दिया जाता है। तो यानी सरकार जिनको इजाजत देगी, लिस्टें बनाएगी, ट्रेन में चढ़ाएगी, वो प्रवासी मजदूर हैं, उनको मदद की जाएगी। बाकी जिनकी गाड़ी में जगह नहीं आएगी या ट्रेन का पैसा नहीं दे पाएंगे और वो पैदल चलेंगे या कुछ कर्जा उठा के गाड़ियों में चढ़ करके जाएंगे, उन गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। वो प्रवासी मजदूर नहीं, वो मेरे देश के नागरिक नहीं और हमारे देश के वो मजदूर नहीं, श्रमिक नहीं। ये रवैया इस वक्त केंद्र की सरकार का है और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर जो तथाकथित अपना पैकेज लेके आई थी, वो पैकेज के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आज फिर पैकेज देने वाली है। मैं आज बात कर रही हूँ कल वाले पैकेज के बारे में, आज का भी सुनूंगी कि वो क्या कहते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो केंद्र की सरकार ने बहुत अराजकता से, बिना तैयारी से लॉकडाउन किया सडन, उससे भी तो एक किस्म का एक और कोरोना फैल गया है ना। अब उस कोरोना को समेटना इनको आ नहीं रहा है। और मैं देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो तथाकथित 20 लाख करोड़ बोल दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत दिक्कत हो रही है, वो इसको ढांपे कैसे और तरह तरह के आंकड़े दे करके किसी तरीके से 20 लाख करोड़ कैसे हो गए वो बताए कैसे। उसी एक्सरसाइज में फाइनेंस मिनिस्टर लगी हुई हैं, 2 बार आ चुकी हैं प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद, 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद आज तीसरी बार आएंगी। लेकिन इस 2 बार के अंदर वो पूरी तरह से असफल थी। हिंदुस्तान के लगभग 113 करोड़ हिंदुस्तानी जो दुविधा में है, जो मुश्किल में है, जो कष्ट में है, उनमें से बहुत भूखे हैं, बहुतों को राशन नहीं है, रोजगार बहुत बड़े पैमाने पे चला गया है, वो सड़कों पे हैं, रेल पटरियों पे हैं, उनके बारे में अभी भी कुछ नहीं है, समेत जो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। अब इसमें मैं कहना चाहती हूं, कल लगभग 3.5 लाख करोड़ की घोषणाएं की, लेकिन क्या वो 3.5 लाख करोड़ सरकार दे रही है? नहीं दे रही है। मैं देशवासियों को बताना चाहती हूं कि वो ढकोसला क्या था। उसमें से केवल 3.5 हजार यानी 3,500 करोड़ और 5,000 करोड़ के बीच में कुछ जो आवंटन है केंद्र सरकार की तरफ से, बाकी सारा का सारा कर्जों का प्रॉमिस है। कर्जे ले लो, किसान और कर्जे ले लो, तुमको छूट दे रहे हैं और ले लो। और रेडी पटरी वाले, ये चिंता नहीं है कि उनका रोजगार चला गया, परिवार बर्बाद हो गया। जो माल पे काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, कहीं आईटी में काम करता था, कोई डोमेस्टिक वर्कर घरों में काम करती थी, अलग अलग काम करने वाले लोग जो हैं वो सब आप रेडी पटरी पकड़ लिए हैं, वो सब्जी भाजी पकड़ लिए हैं, ताकि कम से कम परिवार किसी तरीके से चल सके। तो ये कह रही हैं कि तुम जो हॉकिंग करने के लिए, वेंडिंग करने के लिए तुमको कर्जा देंगे, इजी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कर्जा मिल जाएगा, तुम कर्जा उठा लेना। जो कर्जों में डूब रहे हैं
उनको कहा जा रहा है तुम कर्जा और ले लेना, आसान किश्तें कर देंगे। हॉकर्स एंड वेंडर्स के जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और 10 वर्षों से ज्यादा की लड़ाई के बाद एक कानून हासिल किया और वो कानून इस 2014 से पहले हासिल हुआ। उसके तहत बहुत सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जिक्र है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का जिक्र है, उससे सरकारों की तरफ से उनको फाइनेंशियल प्रावधान देने का जिक्र है। लेकिन केंद्र की सरकार ने जब से कुर्सी से बैठे हैं पिछले 6 साल से कुछ भी नहीं उसके बारे में किया और अब फाइनेंस मिनिस्टर इस समय के अंदर ये सोचती है कि सब कुछ भूल गई इस देश की जनता। हम श्रमिक संगठन भूलने नहीं देंगे, हम बोलते ही रहेंगे और हम सबको कहेंगे बोलो और डट करके बोलो, अपनी बात बोलो। और हम ये बोल रहे हैं, उनको भी आपने झुंझुना दिखाया कि कर्जे और ले लो। आपने कहा हाउसिंग, अजी हमें हाउसिंग, आप पैसा लगा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्डर लॉबी को एक और प्रोजेक्ट देने की बात तो आपने 6 साल पहले ही कर दी थी सरकार में बैठते ही। हम भूल गए क्या कि हिंदुस्तान के अंदर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स, चीप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स पहले से भी हैं, बल्कि जो गरीब है उसके लिए इंदिरा जी से लेके इंदिरा आवास योजना और फिर नरसिम्हा राव के पीरियड में, राजीव गांधी के पीरियड में, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में और उसके बाद की सरकारों के पीरियड में, बीच में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के पीरियड में गरीबों के लिए आवास योजना की प्रोजेक्ट है। उसके तहत बहुत गरीबों को मकान दिए गए हैं। उसमें बहुत थोड़ा सा मजदूर को शामिल करना होता है, बाकी हिस्सा सरकार का होता है। तो ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में चलता है और आपकी सरकार ने सत्ता में बैठने के बाद उस हाउसिंग प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री के नाम पे चलता है, आवास योजना, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को मजबूत करने की बजाय आपने अनाउंस किया था कि अब हम बहुत सस्ती EMIs पे मकान बनाएंगे। हम बिल्डर लॉबी को कह रहे हैं कि तुम अमीरों के लिए क्लास जो है टॉप ए के लिए, हाई इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाते हो, इनके लिए भी बनाना है। उस 6 साल की स्कीम का क्या हुआ? वो जमीन पे उतरी और आप इसके लिए आप ये कह रहे हैं ऐसी स्कीम लाएंगे, दे नहीं रहे गे। और माइग्रेंट वर्कर्स को, उनको पता भी है कि माइग्रेंट वर्कर्स कितनी वैरायटी के हैं। वो शहर में टिकते नहीं है, कुछ केवल 6 महीने के लिए आते हैं, कुछ केवल 3 महीने के लिए आते हैं, कोई साल के लिए आते हैं, कोई आधा परिवार यहाँ लाते हैं, आधा वहां छोड़ते हैं। इस सरकार को कोई ग्राउंड रियलिटी मालूम है? फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, पैकेज आफ्टर पैकेज लाते जाइए। उस पैकेज में आप सिर्फ झुंझुना दिखा रहे हैं, बहुत सा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सी पुरानी तय स्कीमों को आप सिर्फ दोबारा से दोहरा रहे हैं। आपकी कोई संजीदगी नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं। आपने कहा कि आप किसानों को बहुत बड़ी मदद देने वाले हैं। कर्जों में डूबा है किसान, कर्जे माफ करनी चाहिए थे, MSP अनाउंस करना चाहिए था, सरकार की तरफ से उनका अनाज उठाने की घोषणा करनी चाहिए थी। उसके लिए आप कितना प्रावधान कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसकी बात करनी चाहिए थी, वो नहीं की। कर्जों में हो, बहुत अच्छी बात है, कर्जों में ही रहो, तो कर्जे थोड़ा और ले लो, थोड़ा और आसान किश्तें कर देंगे पर कर्जे ले लो। ये आपकी सोच और समझ है जो आपने किया। अब प्रश्न आता है कि आपने कहा हम तो 8 करोड़ लोगों को हम अनाज देने वाले हैं, हम उनको राशन देने वाले हैं। ये कौन है जी? प्रवासी मजदूर हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका खुद का ये मानना है कि जो राशन कार्ड के ऊपर लोग हैं और फूड सिक्योरिटी के एक्ट है के तहत हैं, उनमें से केवल 83% को आप कवरेज दे पा रहे हो। इवन जो अब आप कह रहे हो कि 1 नेशन 1 राशन की बात, उसमें भी आप मान रहे हो कि केवल 67 लाख करोड़ लोगों को ही उसका बेनिफिट हो सकता है। आप ये भी मान चुके हो और कल भी उसका संज्ञान लेना पड़ा कि कुछ लाखों, आप कुछ लाखों कहते हैं, हमारे हिसाब से करोड़ों हैं, जिनको राशन कार्ड अप्लाई किए थे, मिले नहीं और वो APL BPL की कैटेगरी में आते हैं लेकिन मिले नहीं, वो भी छूट रहे हैं। और जो APL BPL जैसे ही हैं, उनको राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं उन्होंने किया है क्योंकि उनको कह दिया गया आप कर नहीं सकते हैं, वो भी आज बुरी हालत में हैं। जो कभी राशन नहीं लेने जाते थे, इस 2 महीने के अंदर सारी सेविंग्स उनकी फिनिश हो गई। जो कभी पसंद नहीं करते थे राशन कार्ड लेकर के राशन की दुकान पे जाना, आज वो लाइनों में लगे हैं।
जब उनको कहा कि टेम्परेरी स्लिप दे देंगे और तुम्हें राशन देंगे, लेकिन वो भी जब मिल नहीं रहा। कल एक महिला रो रही थी, वो ये कह रही थी मैं डोमेस्टिक वर्कर थी, अब मैं राशन की दुकान के लिए धक्के खा ली, कुछ दिन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, परिवार चलाना है, मैं ये सब्जी की रेडी लगा ली। आए दिन की कहानियां हैं, जिन कहानियों को देखते हुए दर्द होता है। माता 700 किलोमीटर अपनी अटैची के ऊपर अपने बच्चे को सुला के और उसको रेड़ू बना करके घर लेके जा रही है, 700 किलोमीटर। ये नहीं सीतारमन को दिखाई देता, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई देता। दूसरी महिला है, बच्चे के पैरों में छाले हो गए, उसको वहीं बिस्तरे पे बिछौना दे दिया है, बच्चे बीमार हैं, चल रहे हैं। सीतारमन जी, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हैं, लेकिन आपकी सरकार का दिल नहीं धड़कता है इन माइग्रेंट वर्कर के नाम पे जो आप तथाकथित लेकर के आ रहे हैं, सो कॉल्ड पैकेज। तमाशा कर रहे हैं आप, यह नौटंकी है। आप कह रहे हैं वन राशन कार्ड वन नेशन। अजी ये बात तो रामविलास पासवान जी ने जुलाई 2019 में बोल दी थी। आपकी योजना तो तब से चल रही है, वो तो मार्च 2020 में कंप्लीट हो जानी थी। उस पुरानी योजना को फिर से आप दोहराने चली आई और आप बोल रही हैं कि मार्च 2021 तक आप ये वाले राशन कार्ड देंगे। तो किसको मजाक कर रहे हैं आप? किसके साथ ये इस तरीके का घिनौना मजाक हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं। और आपको संज्ञान है कि राशन कार्ड एक मिलेगा, वो पूरे देश में भी लागू हो। तो अगर परिवार का एक सदस्य काम करने के लिए शहर में आ गया, बाकी पीछे हैं, या दो आगे बाकी पीछे हैं, तो राशन कार्ड इस शहर वाले के पास होगा कि गांव वाले के पास होगा? इनका राशन बांटा जाएगा आपस में, इनका कोई कॉमन कोड होगा क्या? कुछ भी नहीं है। आप कभी होमवर्क नहीं करते, आप लोगों को कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। हमारे इन प्रवासी मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ मजाक करना बंद कीजिए। पहले घर जाइए और अपना होमवर्क ढंग से कीजिए, और राज्य सरकारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको संज्ञान में लीजिए। जिनके पास नीचे सीधे शिकायतें आती हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि नीचे क्या हो रहा है, उनको संज्ञान में लीजिए। पीएम ऑफिस में बैठ करके कागजों पे लिख करके आप चले आते हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, लंबी लंबी जलेबी बनाने के लिए। ये नहीं चलेगा इस मुल्क के अंदर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मेरा आपसे ये भी कहना है कि यूनिवर्सल राशन कार्ड बनाइए, उसको आप किसी भी जगह में, किसी भी देश में उसका कवरेज हो सके, उसमें ऐसा प्रावधान हो कि राशन कार्ड नंबर सेम है लेकिन फैमिली मेंबर कुछ इधर हैं तो कुछ उधर हैं, वो रिकॉर्ड में आ जाए कितने फैमिली मेंबर्स के लिए घर में दिया, कितने फैमिली मेंबर के लिए आप शहर के अंदर दे रहे हैं। करिए ये होमवर्क जाके, और तब तक यूनिवर्सल कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, सर्वव्यापी कीजिए, गोदामों के मुंह खोलिए, लोगों के घर तक अनाज दीजिए, और इस तरीके की मजाक मत कीजिए। हम जी 5 किलो अनाज देंगे। आपके एक प्रवक्ता को कल एक पत्रकार ने ये पूछा, मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट ने, कि 5 किलो अनाज से 6-7 सदस्यों का परिवार पूरे महीने में कैसे जिंदा रहेगा? और वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कहने लगे, ये तो जी हम दे रहे हैं, बाकी तो राज्य सरकारें दे रही। तो केंद्र की सरकार क्या दे रही है? कल भी पकड़ा गया कि रेल की टिकटें ले रहे हैं लोग, और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि कोई रेल की टिकट नहीं ले रहा है। कल भी ट्रक पकड़े गए हैं, और उन ट्रकों के अंदर मजदूरों ने बताया उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। और कल भी बसें चली हैं, 3-3 हजार 3.5 हजार प्रति व्यक्ति पैसा दिया गया है। आप जब आपसे सवाल किया जाता है, बगलें झांकने लगते हैं और उसका जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। और इसलिए हम ये समझते हैं, जो बात 27 मार्च को आप घोषित कर चुके थे 5 किलो का, उसी को आप दोहराने के लिए क्यों चली आए? वो तो उस समय का पैकेज था 27 मार्च का, उसको आप दोहरा के क्या कर रहे हैं? तब से हम बोल रहे हैं कि 100% कवरेज दे दीजिए इन मजदूरों को, जिनका खाना पीना सब छूट गया, जिनकी पगार बंद हो गई है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप खामोश रही कि इनकी पगार का क्या होगा। आप लोगों की सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे रही है, चिट्ठियां भेज रही है लेबर मिनिस्ट्री, और कह रही है कि जल्दी से 8 घंटे को 12 घंटे करो, कह रही है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट करो, उनको कह रही है कि थ्रेशोल्ड कब बढ़ा रहे हो, उनको कह रही है कि ठेका
कर्जदारी के कानून में तब्दीली कब कर रहे हो? उनको ज्यादा मजदूर पे लाइसेंस दो, थोड़े से मजदूरों पे लाइसेंस उनका बंद कर दो। और आप प्रावधान भेज रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है साफ सुथरी जगह देने की या हवादार जगह देने की, काम के स्थान पे पानी देने की या काम के स्थान पे फर्स्ट एड बॉक्स रखने की। आपके यहाँ से निर्देश जा रहे हैं उन सारे कानूनों को तोड़ने और मरोड़ने के, और आप यहाँ टीवी मीडिया के ऊपर आकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पैकेज के नाम पे पूरे देश को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा और हम ट्रेड यूनियंस तो ये नहीं चलने देंगे। सीतारामन जी सुन लीजिए और प्रधानमंत्री भी सुन लीजिए। कल आपने ये कहा कि जो कार्ड से कवर नहीं होते उन माइग्रेंट को भी मिलेगा। अरे जनाब, जब वो माइग्रेंट वर्कर घर जाएगा उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका परिवार कार्ड से कवर्ड है। तो फिर ये जो गिनतियां बता रहे हैं आप 8 करोड़ की, ये कौन सी गिनतियां हैं? ये कहां से निकलेंगे? 20 करोड़ है माइग्रेंट वर्कर हिंदुस्तान में, जिसमें से 9-10 करोड़ है जो दूसरे राज्यों में जाता है, 10 करोड़ के आसपास है जो अपने ही राज्य में दूर दराज में जाता है। और आप ये 8 करोड़ का झुंझुना किसको दिखा रहे हैं? और उसमें भी जो लागू नहीं होगा, जैसा आपका पहला झूठ लगातार नीचे पकड़ा जा रहा है कि जो कार्ड धारक हैं उनको राशन नहीं, कहीं गेहूं है तो दाल नहीं, कहीं चावल है तो चीनी नहीं, तेल नहीं। हार्डली 1 या 2 या 3 स्टेट्स हैं जहां कहीं कहीं जो घोषित किया गया था वो मिल रहा है, बाकी सबको आधा अधूरा मिलता है। आपकी अपनी स्कीमें कहीं लागू नहीं हो रही हैं। और इसीलिए हमारा आपसे ये कहना है कि आप जो पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, वो पोर्टेबिलिटी ऑफ कार्ड एक बड़ा लुभावना नारा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के अंदर जब तक उसकी प्रैक्टिकल टर्म्स क्या होंगी उसको तय नहीं किया जाएगा, और हर जगह के ऊपर उस वर्कर का परिवार अगर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है तो उसका वितरण कैसे होगा, ये भी प्रश्न है। नीचे अभी क्या देखने में आया, हर जगह पे राशन की दुकान वाला ये कह रहा था कि मेरे पास जितना राशन आया मैंने बांट दिया, अब मेरे को अगली किश्त आएगी तो मैं बांटूंगा। तो क्या राशन की दुकान वाले को पता होगा कि मेरे पास माइग्रेंट वर्कर आने वाला है, उसका राशन मुझे देना है, उसमें से कितने का देना है, इसका संज्ञान कौन लेगा? और आप ये कह रहे हैं ये स्कीम लागू होगी, स्कीम बनाई जाएगी, मार्च 2021 में दी जाएगी। मजदूर आज मर रहा है, कोई मरीज सामने पड़ा हो, वो मर रहा हो, कह रहा हो कि मुझे पानी दे दो, मुंह सूख रहा है, मर जाऊंगा डिहाइड्रेशन से, तो आप कहेंगे चिंता नहीं करो, हम देख रहे हैं यहां से फलाना वाला कुआं कितनी दूर है। फिर हम अभी किसी को भेजते हैं, महिलाएं सिर के ऊपर मटका लेके पानी लेने जाती हैं, तुम चिंता नहीं करो, देखते हैं कुछ संदेशा भेजते हैं, वहां से पानी आ जाए। आप ये कहेंगे आप कुआं अभी खोदना है, उसमें से पानी निकलना है या नहीं निकलना है, कुछ नहीं मालूम है। और आज आप अपने मीडिया को डुगडुगी बजाने के लिए, शोर मचाने के लिए कल से आपने दे रखा है कि बहुत कुछ कर दिया सरकार ने, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कर रहा है, और आप आंकड़ों के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, इसको भी हम देख रहे हैं। इसलिए आपके जो सारे के सारे दावे हैं जो कल आपने किए, वो सारे दावे आपके झूठे हैं। और जो 2.5 लाख करोड़ किसानों की कवरेज की बात है, मैंने बोल दिया कि उनको कर्जा दिया जाएगा, उनको मेहरबानी नहीं हो रही। पर मैं फिर से कहना चाहती हूँ 85% किसान हमारा मंझला और छोटा और गरीब किसान है, वो खाता पीता किसान नहीं है। उसके सबके कर्जे माफ करो, उनकी एमएसपी की बात करो, उनको कर्जे लेने के लिए उकसाने की बजाय कर्जे माफ करो, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए इस बात का भी आप संज्ञान लें। और सस्ते मकानों का जो झुंझुना है वो फिर से आपकी बिल्डर्स लॉबी के लिए, सीधे सीधे मैं बोलूं, आत्म भारत हिंदुस्तान को आपने लगातार निर्भर बनाया देश के बड़े पूंजीपति के ऊपर और विदेशी पूंजी के ऊपर। IMF और विश्व बैंक की सब्सक्रिप्शन आपको प्रिय है और इसलिए आप बड़े सिलेक्टिव हैं। अगर कोई उनमें से पीठ थपथपाए तो आप उनके आंकड़े कोट करते हैं, और जब वो क्रिटिसाइज आप करें तो आप कहते हैं वो कौन होते हैं, लेकिन आप चलते उन्हीं की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हैं। और अभी भी ले दे के आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है
ये 20 लाख करोड़ का तथाकथित ये लोगों को कैमोफ्लेजिंग करके कुछ और दिखाने का है, और असल में आपने जो रास्ता चुना 2014 से, उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं कि हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता की पीठ के ऊपर कील ठोक करके, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ध्वस्त करके, और जो इस देश को बनाता है, चलाता है, उस मजदूर के श्रम कानूनों को तोड़ करके, उसकी कमर तोड़ करके आप आगे लांग जाना चाहते हैं। ये होगा नहीं, और हम ट्रेड यूनियंस ये होने नहीं देंगे। मैं सभी श्रमिक संगठनों की तरफ से फिर से कहना चाहती हूं, कल हमने मीटिंग की है और हम पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया 22 मई को पूरे देश के अंदर हम प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब और जय हिंद कहते हुए मैं बात खत्म करती हूं। फिर आपके बीच में हाजिर होंगे।